हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। वोडाफोन में आज यानी फ्राइडे का क्लोजिंग था 13 रुपये और 43 पैसे के पास में। अब सबकी नज़रें मंडे के लेवल पर बनी हुई है। क्या मंडे के लेवल में आपको बाय करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता देगी। इस पर डिपेंड करता है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट क्या है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सबसे टॉप में रहा गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाल कर दिया कि जिसमें 80% तक इस शेयर में गिरावट होगी। लेकिन ये कितना सच है और कितना इसके बारे में ये झूठ है, इसके बारे में पूरी डिटेल देखने वाले हैं। साथ में जो ब्लूमबर्ग के डाटा में और भी विशेषज्ञों ने यहाँ पर रिपोर्ट दिया है जिसमें वोडाफोन आइडिया भागता हुआ नजर आ रहा है। तो वो सभी डिटेल आज का जो आपका डाउट है वो क्लियर करने वाले, पूरी रिपोर्ट देखने वाले हैं गोल्डमैन सैक्स की और प्लस में ब्लूमबर्ग का डाटा। तो गाइस वीडियो को एंड तक बने रहेगा और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आप यहाँ पर मंडे का लेवल में सबकी नज़रें बनी हुई है कि स्टॉक में बाय करें या फिर सेल करें, क्योंकि स्टॉक में लगभग रेटिंग 50% से ज़्यादा की यहाँ पर बाय करने की मिल रही है। तो इसके बारे में बाय करने के बारे में पूरी डिटेल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर गाइज फर्स्ट में देख लेते हैं कि पिछले दिनों का डाटा कैसा रहा। लगातार स्टॉक यहाँ पर कंटिन्यू तेज़ी निकाल कर दे रहा और एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा था। लेकिन जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने स्टॉक में, गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट ने स्टॉक में, एक रिपोर्ट ने गिरा दिया और 13% तक की स्टॉक में वीकनेस मिला। पूरे महीने की बात करें तो महीने में पिछले दिन में सबसे ज़बरदस्त गिरावट आया था, देख सकते हैं। पूरे 6 मंथ से देख सकते हैं स्टॉक 2.33% का वीकनेस बना कर दिया हुआ है। तो अब स्टॉक कहाँ पर सपोर्ट ले रहा? पिछले 6 मंथ के अनुसार ये सपोर्ट बेस ही है स्टॉक का और स्टॉक यहाँ से रिकवरी कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा गिरता है तो फिर आपको समझ लेना है कि स्टॉक 10 रुपये 11 रुपये की प्राइस में थोड़ा सपोर्ट ले सकता है। चलिए यहाँ पर ब्लूमबर्ग का डाटा देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक में जो डाटा है वो वोडाफोन आइडिया का शेयर है, जो उसी के बारे में दिया हुआ है। गोल्डमैन सैक्स की चिंता के बाद वोडाफोन आइडिया की चिंता, वोडाफोन में 13% की गिरावट, इंडस टावर में 6% का गिरावट, लगभग स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट शो किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि स्टॉक में 6 सितंबर की भारी गिरावट आई थी। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी नवीनतम शोध रिपोर्ट निकाल कर दिया जिसमें यहाँ पर रेटिंग मिला, जो यहाँ पर एक चिंताजनक था। गोल्डमैन सैक्स ने अपने शेयर में सेल रेटिंग बनाए रखने की वोडाफोन के शेयर में 13% से ज़्यादा की गिरावट आई। 52 सप्ताह के निचले स्तर पर आ जाएगा, यानी 9 रुपये 55 पैसे के पास पहुँच जाएगा। लेकिन 2 रुपये 2 पैसे पर थोड़ा बरकरार 2 रुपये 5 पैसे तक जाएगा। कीमत 83% तक गिरावट का संकेत मिला है। ये रिपोर्ट में काफ़ी फ्रेंड पब्लिक इवेंट में हासिल करने के बाद बाजार हिस्सेदारी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये अपडेट तो आपने देख ही लिया, लेकिन जो ब्लूमबर्ग का टोटल डाटा है वो यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि ये स्रोत किसका है, ब्लूमबर्ग का है। इसका बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर देखें गोल्डमैन सैक्स, यहाँ पर मनीष अकोडिया एनालिसिस है, विशेषज्ञ हैं, रिकमेंडेशन यानी सिफारिश किया की है सेल की। इन्होंने कहा है कि गोल्डमैन सैक्स मनीष अकोडिया ने सेल कर लो, यानी भाई बेच दो, 2 रुपये 5 पैसे तक आ सकता है। डेट 9 महीना और 5 तारीख का ये अपडेट है जिसमें ये पूरी जानकारी है। साथ में आप देख लेते हैं कि नेक्स्ट इसके बाद ICICI सिक्योरिटीज़ यानी संजय जैन ने यहाँ पर रिकमेंडेशन किया है, सिफारिश की है कि होल्ड बना कर रखिएगा और टारगेट यानी कितना जा सकता है, 15 रुपये तक स्टॉक आ सकता है। ये 9 महीना का है और 3 सितंबर का ये अपडेट है। सिटीज़ ने यहाँ पर सुरभा होंडा ने बाई की रेटिंग दी थी जिसमें 22 रुपये का यहाँ पर टारगेट बताया था। लगभग यहाँ पर 8वें मंथ का यानी 28 अगस्त का है। और CLS यहाँ पर डिप्टी चतुर्वेदी ने अंडरसन जो टारगेट दिया था वो सभी यहाँ पर एवरेज दिया है कि स्टॉक ज़बरदस्त यहाँ पर भाग रहा है, कहीं तो कहीं गिर रहा है। लेकिन इन सभी के डाटे के बाद यहाँ पर एक अपडेट ये भी देख सकते हैं कि 13 अगस्त को JP मॉर्गन ने भी यहाँ पर एक अपडेट दिया था कि 7 रुपये तक स्टॉक आएगा और जेम फाइनेंशियल ने भी सेलिंग की रेटिंग दिया था कि 10 रुपये तक आएगा, जो लगभग आ ही चुका है कि स्टॉक इस पर। और यहाँ लगभग 10 रुपये 11 रुपये की सभी ने रेटिंग निकाल कर दिया है। तो थोड़ा आप यहाँ पर पैसेंस बना कर रखिएगा। मात्र एक ICICI सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पर 15 रुपये का टारगेट दिया था और सिटी ने भी 22 रुपये का टारगेट दिया और एक्सिस कैपिटल ने भी यहाँ पर 15 रुपये का टारगेट दिया। लेकिन यहाँ पर बाकी जो ऑल ओवर
एनालिसिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये का टारगेट दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको समझ लेना है कि मात्र एक गवर्नमेंट सच ने ही 2 रुपये 5 पैसे का टारगेट दिया है, ये हकीकत नहीं है। लगभग इसमें 80% आपको गिरावट की दर्शाई है, लेकिन हो सकता है कि आपको ये यहीं से रिकवरी कर दें, क्योंकि काफ़ी जो और एनालिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर 11 रुपये 12 रुपये का लास्ट गिरावट निकाल कर दिया है। इतना हो सकता है 11 रुपये 12 रुपये पर स्टॉक सपोर्ट बना सकता है। तो थोड़ा आप यहाँ पर पैसेंस बना कर रखिएगा, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा यहाँ पर आपको स्टॉक गिरावट में है तो यहाँ पर बाइंग का ऑफर मिल रहा है, तो यहाँ पर खरीद लीजिएगा। गोल्डमैन सच ने यहाँ पर इंडस टावर में भी रिपोर्ट दिया था, स्टॉक 220 रुपये से बढ़कर 350 रुपये कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको इतना घबराना नहीं है। बट वेट करें, अगर बड़ी क्वान्टिटी आपको लॉस ज़्यादा है तो एग्जिट कर सकते हैं। बात करें अब यहाँ पर कि क्या कुछ बड़े अपडेट हैं। वोडाफोन आइडिया के शेयर की कीमत 10% की गिरावट, गोल्डमैन सच ने बाजार हिस्सेदारी और गिरावट की चेतावनी दी। लेकिन एक और अपडेट ये सामने आ रहा है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में एक जॉब डाटा का यहाँ पर बड़ा टाइमिंग आ रहा है कि स्वीडन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी 3000 नौकरियों में कटौती कर रही है। और सीईओ ने क्या कहा है, ये आर्टिकल है 5 सितंबर का, टाइम ऑफ इंडिया डेस्कटेक का आर्टिकल है, जो यहाँ पर अब इंडियन टेलीकॉम में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जो यहाँ पर देख सकते हैं। स्वीडन टेलीकॉम ऑपरेटर टेलिया ने लागत बचत पहल के तहत अपने कर्मचारियों की संख्या में लगभग 15% की कटौती की योजना की घोषणा की है। अब यहाँ पर अपनी टेलीकॉम सेक्टर पर क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में पूरी डिटेल देख सकते हैं। किसी हाइफोवर ने कहा कि ये कठिन निर्णय है, लेकिन टेलिया की दीर्घ सफलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। हाइबर ने साक्षात्कार में कहा कि अपने संचालन के तरीके सरल बनाने की नतीजे में ये घोषणा की है। लेकिन अब यहाँ पर जो रूट है, जो नेक्स्ट क्या कंडीशन बनती है इंडिया पर, वो यहाँ पर देख सकते हैं कि नौकरी कटौती में स्वीडन और बाहर के कर्मचारियों पर क्या असर रहेगा। नौकरी कटौती से स्वीडन में लगभग 1400 कर्मचारी प्रभावित होंगे, जबकि शेष कटौती अन्य देशों में भी लागू होगी। ये टोटल कितने सलाहकार टेलिया, जिसमें लगभग 18,000 लोग हैं, 1370 सलाहकार कर रहे थे, 1 दिसंबर तक छंटनी पूरी करनी योजना बना रही है। तो कंपनी में यहाँ पर जब विदेश की कंपनियों में टेलीकॉम सेक्टर में गिरावट आएगी यहाँ पर, तो यहाँ इंडिया में भी ये टेलीकॉम सेक्टर के कर्मचारियों की कटौती हो सकती है। ये अपडेट सामने आ रहा है। तो गाइस थोड़ा पैसेंस बना कर रखिएगा। और एडवांस चार्ट पर कंडीशन शो कर रही हो तो आप ये देख ही पा रहे हैं कि लगभग स्टॉक क्या कंडीशन शो करता है। देख सकते हैं ये कंडीशन शो किया हुआ है कि स्टॉक लास्ट सपोर्ट के पास ही है। अगर स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट लेता है तो ठीक है, वरना आपको बता दें कि स्टॉक में 12 रुपये तक का लेवल आ सकता है गिरावट में। 12 रुपये 70 पैसे, 12 रुपये 50 पैसे तक सपोर्ट बना सकता है। स्टॉक थोड़ा पैसेंस के साथ बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप छोटा क्वांटिटी है तो एग्जिट कर लेगा, अगर आपको ज़्यादा लॉस नहीं है तो एग्जिट कर सकते हैं। प्रीवियस डे में ज़बरदस्त यहाँ पर माल उठाया गया, 66 करोड़ के शेयर खरीद लिए गए हैं और यहाँ पर 66 करोड़ शेयर खरीद लिए गए हैं। टोटली ये क्वांटिटी शो कर रही है। तो गाइस हॉट बना कर रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।